Listen, I know. I know I fucked up on my last video where I talked about 7 signs of a narcissistic personality. जहाँ मैंने apparently मेरा एक एक्सपीरियंस था किसी एक पर्सनालिटी के साथ जो फुल ब्लोन नार्सिसिस्ट तो नहीं थी पर उनके अंदर बहुत ट्रेट्स थे एंड यू डिड नॉट लाइक द वीडियो एंड यू केम बैक राइटिंग. आपके कमेंट्स पर भी आऊंगी, आपके क्रिटिसिज्म पर भी आऊंगी, पर आपके कमेंट्स से डर के मैंने वीडियो को डिलीट नहीं किया. I deleted that video because I will say that I was making that video from the place of being hurt, and that was not the right representation of narcissism because they don't have only drawbacks or only darkness in them. But guess what? मैं ये भी आपको जवाब दूंगी that who am I to make the video on narcissism and narcissistic personality disorder. So, I am Monica Dhawan, who are new to my channel. Welcome to the channel. इस चैनल पे मैं ह्यूमन साइकोलॉजी की और टैबू ब्रेकिंग सब्जेक्ट्स की बात कर ही रही हूँ. तो एक पॉइंट आया था मेरी लाइफ में जहाँ पर हर एक इंसान, मेड ले लो, एक बंदा जो वेबसाइट बनाने वाला है वो ले लो, कोई भी लाइफ में आ रहा था, दैट पर्सन हैज़ एक्सप्लॉयटेटिव टेंडेंसी. अपनी गलती ना मानना, पूरा ब्लेम सामने वाले के ऊपर शिफ्ट कर देना, 24 घंटे अप्रिसिएशन. और मेरा दिमाग बिल्कुल इंसेन हो चुका था कि बॉस, व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग इन माई लाइफ दैट आई कीप ऑन अट्रैक्टिंग दीज एक्सपीरियंसेस. अच्छा, क्योंकि बचपन से मैं एक बहुत स्पिरिचुअल इंसान थी और मैं बहुत जल्दी 2006-07 में मैं रेकी हीलिंग में, स्पिरिचुअलिटी में आ गई थी. और बचपन के भी मेरे कुछ एक एक्सपीरियंसेस से, बाय द वे मैं आपको बता दूं, दैट वाज नॉट समथिंग व्हिच वाज हैपनिंग लेट इन लाइफ. जब वाइल आई वाज ग्रोइंग अप, कुछ एक पर्सनालिटीज थी मेरी लाइफ में जिनको मैं ऑब्जर्व करती थी और उनका क्रेज जो था 24 घंटे अप्रिसिएशन सुनने का, अपनी गलती ना मानने का, वो मैं देखती थी और मुझे लगता था यार ये ऑफ बीट बिहेवियर है. और तब से मैंने ह्यूमन इमोशंस के ऊपर, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर जो है बुक्स पढ़नी शुरू कर दी थी. मैं बात कर रही हूँ जब मैं 12-13 साल की थी. सिर्फ जब आप वो सब देखते थे ना, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है, दैट टाइम. बट क्या हुआ कि जब ये एक्सपीरियंस हुआ, जब कहते हैं ना एक टाइम आता है जब कोई चीज़ आपकी लाइफ से जाने वाली होती है, वो ऑन रिपीट चलनी शुरू हो जाती है. एंड वन पॉइंट केम, क्योंकि हर इंसान, जिससे भी मैं अपनी सिस्टर से बात कर रही थी, शी वाज लाइक, तेरी लाइफ में ऐसे लोग क्यों आते हैं क्या? यू नो व्हाट, वी शुड फॉरगिव पीपल. स्पिरिचुअल वर्कशॉप्स में जाओ, वी शुड फॉरगिव पीपल. फॉरगिवनेस इज पायस, फॉरगिवनेस इज गॉडली. टिल वन डे आई रियलाइज्ड that the more I forgave them, the more I attracted exploitative personalities in my life. Till that day, or from that day onwards, I started developing high boundaries around myself, because not only that my boundaries were weaker, but I was somehow a person who was very strong-willed and who had, मतलब मैं बहुत, मेरे बहुत strong opinions होते थे, but by heart I was a very soft हार्टेड पर्सन, जो किसी ने गलती करी, चल यार माफ कर दे, कोई माफी मांग के वापस लाइफ में आया, चल यार चांस दे दे. आई वुड कीप ऑन फॉरगिविंग पीपल विदाउट रियलाइजिंग दैट दे हैव नॉट अर्नड दैट फॉरगिवनेस. एंड दैट सेल्फ रियलाइजेशन was that moment when I decided I am not going to forgive those people who have wronged me, exploited me, till the time they work really, really hard to deserve it. Guess what? People who are right, they came back, they worked on themselves, proved their worth, and I took them back. But people who were narcissistic, they did not even make an attempt to apologize or rectify their mistakes. And that was the time when that pattern from my life completely disappeared. अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और अगर मैं हमारे समाज की भी बात करूं, जहाँ पर इन लॉज की बात करें या पेरेंट्स, हमारे खुद के पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, बेटा माफ़ कर दो, हमें माफ़ करना चाहिए, माफ़ करना बहुत अच्छा होता है. फॉरगिवनेस को इतना ओवर यूज्ड किया गया है दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट हैज़ यूज्ड इट्स ब्यूटिफुल एसेंस. सो एज इन टुडे आई एम टीचिंग दोज वुमेन जो ऑलरेडी ट्रैप्ड है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज़ के साथ, जहाँ पे उनको लगता है कि उनके इमोशंस को, उनकी काइंडनेस को ओवर एक्सप्लॉइट किया गया है. आई टीच देम टू डेवलप हेल्दी बाउंड्रीज, जहाँ पर दे हैव दैट लाइन अराउंड देमसेल्व्स जिसको ईजिली क्रश नहीं किया जा सकता. उनकी काइंडनेस का
फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। जो ओवरली एम्पैथेटिक होती हैं, जो मतलब हर बार अपने आप को पीछे रख के सामने वाले को आगे रखती हैं, क्योंकि इसी चीज़ का कोई भी एक नार्सिसिस्ट फ़ायदा उठाता है, बिकॉज एनीवे वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा एक टॉप पे रहना पसंद करता है। और ये जो लड़कियां होती हैं जो ओवरली नाइस होती हैं, वो एक कहते हैं ना मक्खन मलाई की तरह एक नार्सिसिस्ट को अपनी ज़िंदगी में मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर लेती हैं। सो आई एम टीचिंग दोज वुमेन टू नॉट ओनली डेवलप हेल्दी बाउंड्रीज अराउंड देमसेल्व्स बट learn to say no to a connection where their emotions, their feelings, their sense of self is violated, disrespected, and at the end of the day, they feel unseen and unheard. If you're one such woman, get in touch with me. और अगर इस वीडियो के बारे में या नार्सिसिज्म के बारे में आपके और भी कोई थॉट्स हैं, feel free to share and write down in the comment section below.